कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 25। तो हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में हमको बताया। और भगवान ने उस व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर आ गए हैं। हमने देखा भगवान कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति ये जानता है कि जो भी कुछ इस भौतिक जगत में हो रहा है वो इन 3 गुणों के कारण हो रहा है, तो वह व्यक्ति इन 3 गुणों के आने से और इनके जाने से प्रभावित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, अपने आप को समचित बना के रखता है। असल में वो व्यक्ति 3 गुण अतीत कहा जाता है। और पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने उस व्यक्ति के लक्षण बताए और ये इस श्रृंखला का आखिरी श्लोक है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे इन गुणों से पार जाया जाए। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, मान अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। देखिए, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मान अपमानयो तुल्य। हमने देखा कि वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो अध्याय 2 में अर्जुन ने भगवान से पूछा था। अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। और फिर भगवान कृष्ण ने उस भक्त के लक्षण बताए और यहाँ पे भी वही भगवान हमको बता रहे हैं कि मान और अपमान में वो समानता बना के रखता है। वो किसी से रिस्पेक्ट, किसी ने उसकी रिस्पेक्ट कर दी, वो उसकी आशा नहीं रखता। कर भी दिया तो ठीक है, किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी तो भी ठीक है, यानी कि मान बहुत इज्जत दे दी तब भी ठीक है, अपमान कर दिया तब भी ठीक है, वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, उसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, तुल्यो मित्र अरि पक्ष। तो मित्र में या सो कॉल्ड एनिमी, दुश्मन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं समझता, उसके लिए अपना और पराया उसमें ज़्यादा अंतर वो करता नहीं, दोनों एक जैसे हैं। जैसे होते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, तो उसके जीवन का आधार कैसा है, वसुदेव कुटुंबकम के जैसा है। वो मित्र में और दुश्मन में फर्क नहीं समझता। सर्व आरंभ परित्यागी, यानी कि उसने कर्म करने से पहले ही जो कर्म के जो फल होते हैं उनसे मुक्त हो गया है। तो कर्म करने से पहले कर्म के फल से कैसे मुक्त हो जाए, जब हम उस कर्म का जो फल होगा उसके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, अटैचमेंट नहीं रखेंगे, कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रखेंगे। तो कर्तव्य दक्ष बुद्धि से सिर्फ अपना कर्म करते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। अध्याय 2 के में भी जैसे हमने देखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, की हमारा कार्य, हमारा कर्तव्य क्या है, कर्मों को करना है, उन कर्म के फल से आसक्ति नहीं रखना, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना। परित्यागी सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत से उच्चते। तो वो व्यक्ति क्या है, गुणों से अतीत कहा जाता है, वो व्यक्ति गुणों से अतीत कहा जाता है कि वो गुणों के पार हो गया है, भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर चला गया है। देखिए, जिस प्रकार क्या है, इस भौतिक जगत में अगर किसी बड़े शहर की या किसी यूनिवर्सिटी की या किसी कॉलेज की नींव रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है, उसी प्रकार भगवान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान की आधारशिला रखते हैं इस भगवत गीता के माध्यम से, जो हमको इस भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर ले जाने में मदद करते हैं, इनसे ऊपर उठाती है। तो
इसके लिए हमको गुणों से अतीत होना है। तो पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने हमको उस व्यक्ति के लक्षण बताए जो इस भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर चला गया है। और अगले श्लोक में भगवान हमको बताएंगे कि इन गुणों से ऊपर कैसे जाया जाए। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।